पेट्रोल की कीमतों में कमी के लिए सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल का अनुपात बढ़ाने की डेडलाइन को 5 साल घटा दिया है। इससे पेट्रोल का दाम घटाने के साथ ही प्रदूषण में कमी करने में भी मदद मिलेगी। फिलहाल पेट्रोल में इथेनॉल का अनुपात 8.5% है। इसे 2025 तक बढ़ाकर 20% कर दिया जाएगा। पहले इसके लिए 2030 डेडलाइन थी। मौजूदा कीमतों के मुताबिक इथेनॉल की मिलावट बढ़ाकर 20% किए जाने से पेट्रोल 8 रुपये प्रति लीटर तक सस्ता हो जाएगा। सरकार ने इसके लिए एक अधिसूचना भी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि ऑटो कंपनियों को ऐसे वाहन डिजाइन करने होंगे जिनमें 12 से 15% एथेनॉल मिले पेट्रोल का इस्तेमाल हो सके। कम से कम यहाँ पर 5 से 6 रुपए की बचत जो है वो आम आदमियों को होगी और उसकी वजह से जो एथेनॉल का हमारे यहाँ पर यूज़ अभी कम होता था वो भी यूटिलाइज होगा, क्योंकि बहुत सी शुगर कंपनियां जो हैं वो एथेनॉल को बनाती तो ज़रूर हैं लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं होता। तो उसका अगर इस्तेमाल पेट्रोल और डीजल के में मिक्स करके अगर होता है तो उसका सीधा फ़ायदा हम आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। हालांकि एथेनॉल की ज्यादा मात्रा वाले पेट्रोल के लिए मौजूदा 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स में मामूली बदलाव करने होंगे। 2,000 रुपए तक के खर्च में मौजूदा 2 पहिया और 4,000 रुपए तक के खर्च में मौजूदा 4 पहिया वाहनों के इंजन को मॉडिफाई करके नए फ्यूल के लायक बनाया जा सकता है। इसके असर से देश का ऑयल इंपोर्ट भी कम हो जाएगा। भारत सालाना करीब 8 लाख करोड़ रुपए का कच्चा तेल आयात करता है। E20 के इस्तेमाल से सरकार को सालाना 30,000 करोड़ तक की बचत होगी। लेकिन इसके लिए देश में इथेनॉल की भंडारण क्षमता बढ़ाने पर 41,000 करोड़ के निवेश की जरूरत होगी। यहाँ पर इथेनॉल का इस्तेमाल होता है तो उसकी वजह से उसका बजट में कम से कम बचत होगी और वो बचत सीधे आम लोगों को भी उसका फायदा मिलेगा। जो अभी टैक्सेस यहाँ पर ज़्यादा देने पड़ रहे हैं वो टैक्स कम हो जाएंगे और अगर टैक्स कम होगा तो उसका प्राइस पर सीधा सीधा और इन्फ्लेशन पर असर देखने को मिलेगा और चीज़ें भी यहाँ पर सस्ती होती हुई नजर आएंगी। हालांकि इथेनॉल ब्लेंडिंग के बाद ईंधन की कीमत तय करना पेट्रोलियम कंपनियों के ही हाथ में होगा। ऐसे में वो कितना फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएगी, इसका पता E20 फ्यूल का इस्तेमाल शुरू होने के बाद ही चल पाएगा।